हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इससे पहले बहुत सारा पोइट्री विभाग जो है लगभग समाप्त हो चुका है। आप सीबीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं और बाकी 2 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो 2021 अक्टूबर 4 तारीख आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए, बहुत सारा कमेंट आ रहा था अकाल में डूब, तो इसका वीडियो मैं ले आया। और पर श्यामपट पर लिखना, एक एक लाइन को समझाना, ये इतना जल्दी संभव नहीं है। तो चलिए स्क्रीन पर ही इसे समझते हैं। देखिए, अकाल में डूब एक कविता की शुरुआत होती है। एक अकाल पड़ा है, ठीक है, जिसे हम उड़िया में मरुड़ी बोल सकते हैं। कि ऐसे झुलसती हुई दुनिया हो गई है कि एक दूब भी कहीं नहीं बचा है। दूब समझ रहे हैं, दूबो घासो जाको उड़िया रे कौचंती। तो यहाँ पर कवि बोलते हैं कि पिताजी जो है गहरी चिंता पे खोए हैं कि कभी जो है ऐसा अकाल इस पृथ्वी पर मैंने नहीं देखा था। तो कवि खोजने निकलते हैं कि पिताजी बताते हैं कि दूब कहीं ना कहीं बची होगी। अगर दूब भी नहीं है, समझ लीजिए कि ये जो है बड़ा भयानक अकाल है। तो इसलिए कवि खोजने निकलते हैं दूब को। दूबो घासों को खोजिया में बाहर उछलती, उसी पर आधारित है कि कैसे सूखा पड़ा था, कैसे अकाल आया था। तो चलिए एक एक लाइन को समझने की फटाफट कोशिश करते हैं। अकाल में डूब जिसके लेखक हैं केदारनाथ सिंह। ठीक है, आपको कविता के बारे में समझ में आ गया कि अकाल में डूब यानी दूब कहीं ना कहीं बचा हुआ है, क्योंकि दूब जो है मरती नहीं है। कभी बोलते हैं दूब कभी नहीं मरती है, जो भी हो जाए। हम भी जानते हैं, खेती करते हैं किसान, जितना उसे मारने की कोशिश करते हैं कि फसल अच्छे से उगाया जाए, फिर जब जो है किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, फिर दूब जो है जिंदा हो जाती है। तो दूब कभी मरती नहीं है। कभी वही चीज़ कहते हैं कि अकाल पड़ा है, ये अकाल है, लेकिन दूब कहीं ना कहीं, अगर दूब है फिर जीने की इच्छा है। अगर दूब है तो संसार फिर से जी सकता है। अगर दूब है तो कितना बड़ा भी अकाल आ जाए, इसका समाप्ति हो सकता है। तो दूब से जीने की इच्छा मिलती है। तो चलते हैं कवि खोजने के लिए। भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटियाँ, देहरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर। भयानक सूखा है, मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। चलिए एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। भयानक सूखा है यानी मरुड़ी है जाइ छी, भयानक सूखा पड़ा है, भयानक अजब टाइप का। पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, इतना सूखा पड़ा है, इतनी गर्मी हो रही है। ऐसे मरुड़ी बढ़िया ही जाइ छी कि पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, और पेड़ में जो है पक्षी दिखाई नहीं देते, क्योंकि पेड़ के पत्ते भी झुलस गए हैं। तो पंछी रहें तो कहाँ रहें, गर्मी से उन्हें जो है सहारा कौन दे। तो पक्षी छोड़कर चले गए। यहाँ पर मरुड़ी रो दृश्य को वर्णना करा जाइ छी कि इतना सूखा है, उसके दृश्य को जो है वर्णन किया गया है कि भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, पक्षी जो है और पेड़ों पर नहीं हैं। बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे चींटियाँ, जंदा पिंपुड़ी माने समझते। चींटे चींटियाँ जो हैं बिलों को छोड़कर, वो अपने रहने वाले जगह जो है बिल, उसे छोड़कर चले गई हैं। देहरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर। ऐसे प्रतीत होता है जैसे देहरी और चौखट, देहरी मतलब देहली जो होती है, घर के सामने नहीं होता। अभी तो नया नया घर बनता है, देहली भी उसकी नहीं होती। तो देहरी मतलब घर के सामने, द्वारा बंध रहो तड़ो अंश। देहरी और चौखट, चौखट का मतलब एक फ्रेम, जैसे द्वारा बंध उसे चौखट बोल सकते हैं। पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर। ऐसे पता चलता है जैसे घर तो हैं, उस पर देहरी चौखट नहीं है, यानी सब तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ है। भयानक सूखा है, मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए। बोलते हैं भयानक सूखा है, ऐसा सूखा कभी बोलते हैं आज तक नहीं देखा था कि भयानक सूखा है। मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते। मवेशी मतलब गाय, बैल, भैंस आदि मवेशी। मवेशी मतलब मवेशी भाभी होनी। मवेशी, भयानक सूखा है, मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते। गाय भैंस बैल जो है एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। क्या करें बेचारे, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए, कहते हैं पिता ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, ऐसा अकाल की बस्ती में दूब तक झुलस जाए। कवि बोलते हैं कि कवि के पिताजी उनसे बोलते हैं कि ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। पिताजी बोलते हैं कि ऐसा अकाल मैंने कभी नहीं देखा है, ऐसा अकाल की बस्ती में दूब तक झुलस जाए। कि इतना धूप, ऐसे अकाल पड़ा है कि बस्ती में दूब तक झुलस गया है। दूब तक कहीं नहीं मिल रहा है, दूब तक झुलस जाए। सुना नहीं कभी दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं और हो जाते हैं चुप। कवि के पिताजी क्या बोलते हैं, सुना नहीं कभी मरती
मगर मरती नहीं दूब। बोलते कभी जो है दूब जो है कभी मरती नहीं है। दूबा घासो कहते हैं वे, कौन कहते हैं? कवि के पिताजी के दूब कभी मरती नहीं और हो जाते हैं चुप, और जो है मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, खामोश होकर कुछ जो है सोचने लगते हैं। निकलता हूँ मैं दूब की तलाश में, खोजता हूँ परती पराठ, झांकता हूँ कुआं में, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब। बोलते निकलता हूँ मैं दूब की तलाश में। देखिए मोरे ओइकार अनुसार और मौ में एकार अनुसार इसमें फ़र्क है। निकलता हूँ मैं, मौ में ऐकार, ये ट्रांसलेशन में आपको काम आएगा। मौ में ऐकार अनुसार मतलब मुंह, जिसे उड़िया में बोलते हैं मुंह नीचे, और मौ में एकार मतलब रे। जैसे दूब की तलाश में खोजता हूँ, तो दूब को खोजते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे पॉकेट में पेन है, पॉकेट रे कलम अच्छी, मैं का मतलब रे, और मौ में ऐकार अनुसार का मतलब मुंह। निकलता हूँ मैं दूब की तलाश में, बोलते दूब घास के तलाश में मैं निकलता हूँ। तलाश मतलब खोजना, खोजिबा पाई बाहर उछंती किए कवि। खोजता हूँ परती पराठ, झांकता हूँ कुआं में। बोलते खोजता हूँ परती पराठ यानी पाठ, बिलो जाकू कौन थी परती पराठ। वो परती का मतलब वो जमीन जिसमें कोई फसल ना होता हो, जिसे जोता ना जाता हो, जिसमें कोई फसल ना होता हो, उसे बोलते हैं परती पराठ। खोजता हूँ परती पराठ में, झांकता हूँ कुआं में, कुएं के अंदर झांकते हैं, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब। बोलते गली गली घूमता हूँ, चौराहे, हाँ जिसे चारी छक्का कौन थी, चौराहे पर ढूंढता हूँ, गली में ढूंढता हूँ, हर तरफ छान डालता हूँ, पर कहीं पर दूब मुझे नहीं मिलती। दूब क्यों खोजते हैं? क्योंकि उनके पिताजी बोलते हैं कि अगर दूब जीवित है तो ये सूखा भी एक दिन टल जाएगा, जीने की इच्छा वहाँ से मिलती है। तो मुझे मिलती है मुंह बाएं, हाँ क्या मिलती है ना, हर तरफ छान डालते हैं, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब। कहीं भी जो है दूब कवि को नहीं मिलती। मुझे मिलती है मुंह बाएं, घड़े बाल्टियाँ लोटे परात। बोलते मुझे मिलती है क्या न, मुंह बाएं यानी उलट कर, ठीक है। जब लोटे में पानी नहीं होता, घड़े में पानी नहीं होता, उसे उल्टा कर रख देते हैं क्योंकि पानी ही नहीं है। तो मुंह बाएं मतलब, मुंह बाएं का अर्थ है कि मुँह मोड़ीबा, मुंह बाएं यानी यहाँ पर उलट कर धरा है। तो मुझे मिलती है मुंह बाएं, घड़े बाल्टियाँ लोटे परात, झांकता हूँ घड़ों में, लोगों की आंख की कटोरियों में झांकता हूँ मैं, मिलती नहीं दूब। बोलते हर जगह झांक लेता हूँ। झांकना मतलब खोजना, ठीक है। हर जगह झांकते हैं, कुएं में झांकते हैं जाकर, हैं बाल्टी देखते हैं उलट कर पड़े हैं, लोगों की आंख में, हर तरफ ढूंढने लगते हैं, पर कहीं भी जो है दूब नहीं मिलती। अंत में सारी वस्ती छान कर लौटता हूँ निराश, लांघता हूँ कुएं के पास की सूखी नाली, कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती। बोलते अंत में सब तरफ कवि जो है खोज लेते हैं, सारी बस्ती छान कर, पूरा बस्ती सारा छानी ना उछंती, लौटता हूँ निराश, हाँ निराश है कि हताश है कि जो है रिटर्न होते हैं, है कि से रिटर्न हो छंती, लौटता हूँ निराश, लांघता हूँ कुएं के पास की सूखी नाली। लांघना मतलब टपना, टपू छंती एपटू से पटू जाऊ छंती, कुएं के पास की छोटी नाली, कुएं के पास से जो सूखी नाली, क्योंकि पानी तो नहीं है, नाली सूख गई है, जो महाराजा को कहती, तो उसे लांघते हैं, उसे टपते हैं। तभी क्या देखते हैं कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती। अचानक शीशे का टुकड़ा कुछ बिखरा पड़ा है, कच्चा टुकड़ा किसी जो है बिखर कर पड़ा है, और उसके बीच में एक हरी पत्ती दिख जाती है। अक्सर यही क्वेश्चन आता है कि दूब कहाँ दिखती है, और आप जो है अक्सर भूल कर देते हैं कि नाली के पास। देखिए नाली लांघते हैं, लेकिन दूब कहाँ दिखता है न, बिखरे हुए टुकड़े शीशे के बीच। दोनों चीज़ याद रखना, कभी नाली को लांघते हैं, सूखी नाली को, लेकिन दूब नाली में नहीं मिलता, शीशा जहाँ पर टुकड़ा हुआ बिखरा पड़ा है वहाँ पर मिलता है, इसे याद रखना। एक हरी पत्ती दूब है, हाँ हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं। बोलते ऐसे प्रतीत होता है, कभी खुशी हो जाते हैं, बोलते हरी पत्ती क्या है, देखते हैं, बोलते हाँ ये जो है दूब है, हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं। फिर आगे क्या होता है कविता में देखते हैं हम, दूब है, हाँ हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं, लौट कर ये खबर देता हूँ पिता को, अंधेरे में भी दमक उड़ता है उनका चेहरा। बोलते लौटता हूँ वहाँ से, लौटना मतलब रिटर्न होना, हाँ फेरीले सेठू दूब खोजने गए थे, तो लौट कर ये खबर देता हूँ पिता को, क्या खबर, कि दूब जो है अभी
बाकी है। लौट कर यह खबर देता हूँ पिता को, अंधेरे में भी दमक उड़ता है उनका चेहरा। अंधेरे, उस समय अंधेरा होता है लेकिन उनका चेहरा जो है दमक उड़ता है, यानी चेहरे पर एक रोशनी छा जाती है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब। हाँ, पिताजी बोलते हैं अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब। दमक उड़ता है उनका चेहरा, है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब। बोलते हैं अगर दूब है ना तो अभी बहुत कुछ बची है। बुदबुदाते हैं वो, कुछ कहने लगते हैं ऐसे वो, फिर गहरे विचार में खो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है गहरे विचार में सोचने लगते हैं, गहरा विचार में खो जाते हैं। तो यही जो है कविता की समाप्ति होती है। चलिए, आपका जो है सीबीटी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, मैं यही कामना करता हूँ, ईश्वर से यही प्रेयर करता हूँ कि यही प्रार्थना करता हूँ आपका सीबीटी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप सभी जो है शिक्षक बन जाएं। चलिए, यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।